1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 को एक परिमेय संख्या दिखा दे तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि वो p/q के रूप में है, क्योंकि परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम 0 को अगर परिमेय संख्या दिखा दे तो p/q अपने आप क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा, जहां p और q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा और q 0 के इक्वल नहीं होगा। ये डिटेल हम दिखा दे तब भी परिमेय संख्या हो जाएगा, या 0 को क्या दिखा दे, हम परिमेय संख्या दिखा दे तब भी काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 को उठाते हैं। 0 अब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि 0 अपान संख्या कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो हम यदि 0 को लिखना चाहें तो 0/1 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 0/2 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 0/3 भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 0 कोई भी नंबर चाहे तो लिख सकते हैं। क्योंकि 0 को 0/1 लिखेंगे तब भी 0 है, 0/2 लिखेंगे तब भी 0 है, 0/3 भी कितना है, 0 ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी एक पूर्णांक है और ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है और एक भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक अपान पूर्णांक, यहाँ क्या कर रहा है, p भी क्या होना चाहिए। क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख पाए हैं? हाँ, ऊपर p है और नीचे क्या है, q है। जहाँ p का मान कितना है, 0 है, और q का मान कितना है, 1 है। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ q का मान 0 है? नहीं है। तो हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जहाँ p किसके इक्वल है, 0 के, और q 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें p पे कंडीशन नहीं चाहिए, p पे कंडीशन p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देख भी रहे हैं कि यहाँ p 0 है, ना कि q का मान कितना है, 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है। अतः p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, लिखेंगे शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिख देंगे, 0 इक्वल टू 0/1, 0 इक्वल टू 0/2, 0 इक्वल टू 0/3, p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1, p इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 3, ... इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पूरे ही आसानी तरीके से पिछली कक्षाओं के सहायता से इसे क्या कर लिया, हल कर लिया।